हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल नालंदा ऑक्सी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स मतलब दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को पढ़ेंगे। इस चैप्टर के एक्सरसाइज 3.4 को करेंगे और 3.4 में आज हम जिस मेथड का यूज करने वाले हैं उस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। इस एलिमिनेशन मेथड से पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किए थे और एक्सरसाइज 3.3 के सभी क्वेश्चनों को हल कर लिया था। तो आज हम करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड से सभी क्वेश्चनों को हल। तो आइए एक्सरसाइज 3.4 के पहले क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दिया गया है इक्वेशंस। पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट दिए गए हैं। इन 4 पार्ट को क्वेश्चन में बताया गया है, कहा गया है कि आप इन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब प्रतिस्थापन विधि और एलिमिनेशन मेथड मतलब निष्कासन विधि से x और y के मान निकालने हैं, उनकी वैल्यूज निकालनी है। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जब सॉल्व करेंगे आप तो इस सॉल्यूशन में सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे कि जो हमें दिया गया है, यानी कि गिवन। तो जो हमें क्या दिया हुआ है x प्लस y इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसका नाम देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है ये आपका। अब हमें इन दोनों इक्वेशन में x या y दोनों को बराबर करना है, दोनों में से किसी एक को बराबर करना है। और बराबर करने के लिए हमें इनमें किसी एक इक्वेशन में या दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करानी होगी जिससे कि x और y बराबर हो जाए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। यहां पर x आपका 1 है और यहां पर 2 है, यहां पर y 1 है, y 3 है। तो अगर हम इन इक्वेशन में y को इक्वल करा लेते हैं तो फिर इक्वेशन को हम प्लस कर सकते हैं जिससे हमें x की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम यहां पर लिखेंगे इस इक्वेशन फर्स्ट में हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे जिससे कि दोनों y इक्वल हो जाएं। तो यहां पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 से दोनों तरफ गुणा कराने पर। उसके बाद आप यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 मल्टीप्लाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3। यहां पर हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 और इस इक्वेशन का नाम हो जाएगा 3। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को हम प्लस कराएंगे। लिखेंगे यहां पर इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि समीकरण 2 और प्लस समीकरण 3 या फिर समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर। यहां पर आप लिख देंगे इक्वेशन 2 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 और यहां पर 3x माइनस 3y, ये माइनस नहीं प्लस है, यहां पे प्लस 3y इज इक्वल टू 15। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो प्लस करने पर इक्वेशन के किसी भी वैल्यू का साइन चेंज नहीं होता है। तो यहां पर हम कोई साइन चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्लस कर रहे हैं। तो ये माइनस ये प्लस दोनों इक्वल कैंसिल हो गए, 3 और 2 5, तो ये हो गया टोटल 5x और ये हो गया आपका 19। यहां से x की वैल्यू आप निकालेंगे तो 19/5 ये हो गई आपकी x की वैल्यू। अब इस आने वाली x की वैल्यू को आप इन तीनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट करा सकते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे कि पुटिंग x इज इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करा रहे हैं। तो जब x की वैल्यू हमें मिल गई 19/5 तो यहां पर लिख देंगे कि 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू चाहिए तो y इज इक्वल टू 5 और ये 19/5 आप इधर ले जाएंगे 19/5। इसको सोल्व कराएंगे तो यहां पर एलसीएम लेना पड़ेगा
और इसके डिनोमिनेटर में हमने 1 रख लिया। एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 5 आएगा, और जब 5 हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने पर यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 5 जा 25 और माइनस फिर 5 1 जा 5 और 19 आपका एज इट इज आ जाएगा। और यहां से y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 25 माइनस 19, तो 19 में 25 में से 19 गए तो बचेंगे 6, तो यानी कि y इज इक्वल टू 6/5। ये हो गई आपकी y की वैल्यू। तो इस तरह से आपके x और y दोनों की वैल्यूज आ गई हैं। ये आया है एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन में मेथड में x या y में से किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ता है, जिससे x या y की वैल्यू आ जाती है। फिर उसी वैल्यू को किसी दूसरी इक्वेशन में पुट कराते हैं, जिससे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी निकल जाती है। अब बारी है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करने की, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सभी क्वेश्चन को, सभी इक्वेशंस को हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट एक्सरसाइज में सोल्व किया था। तो मैं इस इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करा देता हूं। तो अब इन इक्वेशंस में आप देखेंगे, ये दोनों इक्वेशंस में, दोनों में से किसी एक इक्वेशन से आप x की या y की वैल्यू निकाल लेते हैं इस तरह से। तो आप यहां पर ये लिखने के बाद, इन दोनों इक्वेशन को लिखने के बाद आप इसको सोल्व करेंगे। ये था आपका बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। इसको आप कहीं भी लिख लेंगे, जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। अब लिख रहे हैं आप बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आप यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 5। x और 5 अपनी जगह पर हैं, हम शिफ्ट करा रहे हैं y को, और y को शिफ्ट कराएंगे इज इक्वल टू के राइट हैंड पे, और x इज इक्वल टू 5 माइनस y आपकी एक इक्वेशन बन जाती है। इस इक्वेशन का नाम हमने दे दिया 4, इस इक्वेशन का नाम दे दिया 4। अब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में शिफ्ट करा देंगे, वहां पर पुट करा देंगे। तो लिखेंगे पुटिंग, यहां पर लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 5 माइनस y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू को पुट कराएंगे, और ये रही आपकी इक्वेशन 2। यहां पर लिखेंगे 2x, 2 और x की वैल्यू कितनी यहां पे 5 माइनस y, 5 माइनस y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसके अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो ये माइनस का y और ये भी माइनस का y, तो टोटल कितना माइनस y, तो ये आ जाएगा माइनस के 5y, और ये 10 शिफ्ट हो जाएगा 4 की तरफ, 4 माइनस 10। यहां से माइनस के 5y इज इक्वल टू माइनस के 6। माइनस से माइनस कैंसिल कराएंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 6/5 आ जाएगी, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड में आया था। अब इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो यहां पर लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कराते ही हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x इज इक्वल टू 5 माइनस y की वैल्यू है 6/5, और x इज इक्वल टू 5 5 जा 25 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5, और x इज इक्वल टू आ जाएगा 19/5, यानी कि 19/5। ये हो गई आपकी x की वैल्यू। इस तरह से आप एलिमिनेशन मेथड हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, मतलब निष्कासन विधि हो या फिर प्रतिस्थापन विधि हो, दोनों से x और y की वैल्यू इक्वल आने वाली है, एक जैसी आने वाली है। तो इस इक्वेशन को, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमने दोनों मेथड से सोल्व कर दिया है। इसी तरीके से बाकी सभी इक्वेशन सोल्व होंगी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का सेकंड पार्ट।
3x प्लस 4y, इस इक्वेशन में हम पहले इसे सॉल्व करेंगे और इसको लिख लेते हैं गिवन में। सॉल्यूशन सेकंड दिया है आपको 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। दूसरा है 2x माइनस के 2y, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड यानी कि 2। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। चलिए अब हम यहां देखेंगे ये 3x है, ये 2x है, यहां पर 4y और ये 2y। तो अगर हम इस इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई करा देते हैं तो यहां पर 4y आ जाएगा, ऊपर भी 4y है। तो हम लिखेंगे यहां पर मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 2 बोथ साइड आप 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इसकी मल्टीप्लाई हमने 2 से करा दी, तो 2 दूनी 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। इसका नाम हम देंगे इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 या 3 और 2 को जो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को प्लस करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन 3। तो इक्वेशन फर्स्ट लिख लेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और ये वाली इक्वेशन 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। इन दोनों को प्लस कराया और प्लस कराने से साइन चेंज नहीं होते हैं, इन दोनों को एलिमिनेट करेंगे, एक प्लस एक माइनस दोनों इक्वल, ये x 3x 4x टोटल हो गया 7x और यहां पर 14। x इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 7 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 2। यहां पर हमें x की वैल्यू मिल गई है। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में या किसी भी इक्वेशन में पुट करा देंगे, तो लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। अब इसको पुट कराने के बाद हम यहां पर लिखेंगे, इसके आगे सॉल्व करेंगे, यहां पर 2x की वैल्यू कितनी है 2, तो 2x है तो यहां पर x की जगह पे 2 रख देंगे, माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, माइनस 2y इज इक्वल टू 2 और ये 4 आपका पहुंच जाएगा -4 में, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस के 2 माइनस से माइनस काट देंगे और y इज इक्वल टू 2/2 और y की वैल्यू आपको मिलेगी 1। ये हो गई आपकी y की वैल्यू। x और y दोनों के वैल्यू आ चुके हैं। अब बचता है आपका सबस्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि। इस वीडियो से लास्ट वीडियो में हमने प्रतिस्थापन विधि से सभी क्वेश्चनों को हल कराया था। प्रतिस्थापन विधि से किसी भी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसमें कंप्लीटली पूरी अच्छी तरह से समझाया हुआ है। तो मैं इस वीडियो में पिछली वीडियो का डिस्क्रिप्शन यानी डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं और इन क्वेश्चनों को सबस्टिट्यूशन मेथड से यानी कि प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पहले का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन में, यानी कि गिवन लिखेंगे पहले और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे दिया है। जो आपको क्वेश्चन में दिया है वो लिखेंगे 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। ये आपको इक्वेशन दी गई है। पहले इन इक्वेशन को आप एक सिंपल फॉर्म में ले आइए। कैसे लेकर आएंगे, ये पहले का नाम देंगे हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 और इनको एक सिंपल फॉर्म में लेकर के आएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट को लिखेंगे हम 3x
माइनस 5y इज इक्वल टू 4। इसका नाम देंगे हम 3 और यहां पर इसको लिखेंगे 9x और ये 2y लेफ्ट हैंड पे आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2y और इधर बचेगा 7। इक्वेशन का नाम देंगे हम 4। तो इक्वेशन 3 और 4 को अब सॉल्व करेंगे। आप यहीं पर फोकस रखें। अब हम यहां से इनमें से किसी एक को इक्वल करेंगे। अगर हम y को इक्वल करते हैं तो इक्वेशन 3 में 2 की मल्टीप्लाई करानी होगी और इक्वेशन 4 में 5 की मल्टीप्लाई करानी होगी। लेकिन अगर x को हम सोल्व कराते हैं, इक्वल करते हैं, तो फिर इक्वेशन 3 में ही केवल 3 से मल्टीप्लाई करानी होगी और ये भी आपका 9x हो जाएगा। इस बार हम x को इक्वल करा के आपको दिखाते हैं। तो आप लिखेंगे यहां पर मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 3 और हिंदी वाले लिखेंगे कि समीकरण 3 में 3 से गुणा कराने पर दोनों तरफ यानी कि बोथ साइड। फिर आप यहां पर इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3। ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 4 और 5 को अब हम ऐड नहीं करेंगे बल्कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहां पर 9x प्लस है और यहां पर भी 9x प्लस है और ऐड करने से वो प्लस हो जाएंगे, एलिमिनेट नहीं होंगे। जो वेरिएबल्स इक्वल हो जाते हैं उनको हम एलिमिनेट कराते हैं, तभी वो एलिमिनेशन मेथड कहलाता है। तो अब इनको एलिमिनेट करने के लिए जरूरी है कि इन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया जाए, मतलब घटाया जाए। तो यहां पर लिखेंगे इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 4। तो अब आप यहां पर दोनों इक्वेशन को लिख देंगे 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। यहां पर ये वाली इक्वेशन 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 और हमने करना है सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करने पर यानी कि घटाने पर इक्वेशन के वेरिएबल्स की यानी कि वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। तो यहां पर अगर ये 9x प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब आप देखेंगे 9x माइनस 9x इज इक्वल टू कितना 0 और यहां पर ये माइनस का 15y और ये प्लस का 2y, तो घट करके ये घट जाएंगे, घट करके आएगा 13y और ये भी माइनस का इज इक्वल टू 12 में से 7 गया 5 बचा, तो y की वैल्यू यहां से 5/13 आ गई। ये थी y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को ऊपर की चारों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट करा सकते हैं। इक्वेशन 5 में भी करा सकते हैं। अब लिखेंगे आप यहां पे पुटिंग y इज इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे आप, यहां पर लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस का हो जाएगा, यहां पे ये माइनस है, माइनस 5/13 माइनस 5/13 इन इक्वेशन हम पुट करा रहे हैं y की वैल्यू, तो हम 2 में पुट कर देते हैं। इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो 9x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। 9x इज इक्वल टू 2 और y की वैल्यू हमारे पास है ये, यानी कि माइनस 5/13। तो y की जगह हमने ये रख दिया, प्लस लगा के 7 लिखा। 9x इज इक्वल टू 2 5 10, तो यहां पर माइनस के 10/13 आ गया, प्लस 7। यहां पर एलसीएम लेके सोल्व करा लेंगे। 9x एलसीएम आएगा 13 माइनस 10 और प्लस के 13 7 91। 9x इज इक्वल टू 91 में से 10 जाएगा तो 81 और वो भी प्लस का बचेगा क्योंकि 91 प्लस का है, बड़ा नंबर है 13। फिर यहां से x की वैल्यू आप निकाल लेंगे 81/13 और मल्टीप्लाई की चीज इज इक्वल टू के दूसरे साइड में डिवाइड में आ जाती है। 9 से भाग करेंगे तो x इज इक्वल टू 9/13। इस तरह से आपने x की वैल्यू भी निकाल ली है। अब इस क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था,
डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, फिर आप इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें दिया गया है और इसको हम यहां पर लिख लेंगे x अपॉन टू प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1, x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को हम पहले एक सिंपल फॉर्म में लेकर आएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। इसको हम लिखते हैं यहां पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे समीकरण 1 से, और यहां पर एलसीएम आएगा आपका 6। एलसीएम लेंगे 2 3 जा की मल्टीप्लाई ऊपर 3x में करेंगे, प्लस 3 2 जा की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 4y इज इक्वल टू -1, और यहां से 3x माइनस के 4y प्लस 4y इज इक्वल टू -6, और इस 6 की मल्टीप्लाई हम यहां पर करा देंगे क्रॉस में। यह हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन 2 हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे समीकरण 2 से। यहां पर आप एलसीएम लेंगे और एलसीएम में आएगा आपका 3, यहां पर नीचे 1 में लगा लेंगे 1 3 जा, तो 3 जा की मल्टीप्लाई ऊपर x माइनस 3 1 जा की मल्टीप्लाई ऊपर इज इक्वल टू 3, और ये इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। ये हो गया आपका इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 और 4 से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर आप लिखेंगे, यहां पर आप लिख देंगे इसमें कि अब देखेंगे ये y 4 है, y 1 है, 3x और 3x। अब इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 कर लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन 3 और 4 में x वाले पार्ट इक्वल हैं। जब इक्वल है तो हम इसे सबट्रैक्ट करा देंगे, तो लिखेंगे इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, और हिंदी में लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। अब लिख लेते हैं इसको 3x प्लस 4y माइनस 6, 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। अब हम जब इसको सोल्व कराएंगे तो लिखेंगे यहां पर, ये सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, और इनको एलिमिनेट करा देंगे। ये एलिमिनेट हो जाएंगे तो आपके हो जाएंगे यहाँ पे 5y, टोटल 5y, और ये माइनस के 15, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी -15 डिवाइडेड बाय 5, और यहां से y इज इक्वल टू -3। ठीक है, ये y इज इक्वल टू -3 आ गया। अब y की इस वैल्यू को आप पुट कराएंगे इक्वेशन 3 में या इक्वेशन 4 में, ये मर्जी आपकी है। यानी कि हम लिखेंगे यहां पे पुटिंग y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 4 में करा लेते हैं। 3 में भी करा सकते हैं, आंसर वही आना है। 4 में कराएंगे तो लिखेंगे यहां पर 3x माइनस y, 3x माइनस y, और y की वैल्यू है -3, तो इसको ब्रैकेट में लिख करके लिख देंगे, और इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन है, इज इक्वल टू में 9। सॉल्व करेंगे 3x माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 9, तो 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, इस 3 को हम इधर ले आए, 3x इज इक्वल टू 6, और x इज इक्वल टू 6/3 डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 2। इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, y इज इक्वल टू -3। आप रिजल्ट में लिख लेंगे कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है, और इसमें ही कहा गया है पहले क्वेश्चन नंबर 2 में कि दी गए पार्ट में आप एक इक्वेशन का फॉर्म बनाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया गया है। एक इक्वेशन का फॉर्म बनाओ, और यानी कि इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन बनाने के बाद आप उन्हें सॉल्व करो।
ठीक है, तो इस वाले पार्ट में कहा गया है इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, यदि हम अंश में 1 जोड़ते हैं एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और उसके हर में से 1 घटा लेते हैं, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन जो है वो 1 कम हो जाता है। इट बिकम्स 1/2, यह आधा हो जाता है इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, अगर हम इसके डिनोमिनेटर में यानी कि हर में केवल 1 जोड़ते हैं, यानी कि केवल डिनोमिनेटर में हर में 1 जोड़ते हैं। तो आइए इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। इसको पहले हम इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन फर्स्ट 2 का फर्स्ट, लेट अ फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y। हमें फ्रैक्शन पूछा गया था, नहीं पता है तो उसे मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि ए टी क्यू, और हिंदी में लिखेंगे प्रश्नानुसार। फर्स्ट कंडीशन यानी कि प्रथम शर्त। क्या कहा गया है? इफ वी ऐड, हमारा ये है डिनोमिनेटर x अपॉन y, और इसमें हम प्लस करेंगे न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 1 माइनस करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो क्या हो जाता है, रिड्यूसेस टू 1, तो ये घट करके किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। इस 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 लगा लेंगे और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा के एक इक्वेशन बनाएंगे। यहां की मल्टीप्लाई इधर और यहां की मल्टीप्लाई इधर करा देंगे। ठीक है, तो जब ऐसा कराएंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 आएगा। x, इस y को इधर ले आएंगे, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 1, और ये वाला 1 उठ करके इधर माइनस में आ जाएगा। x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2, ये बन गई इक्वेशन आपकी फर्स्ट। नाउ ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन, यानी कि द्वितीय शर्त। तो सेकंड कंडीशन अब हम अप्लाई करेंगे। फ्रैक्शन हमारा वही है x अपॉन y। आप इसमें चेक कर रहे हैं इफ ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, केवल डिनोमिनेटर यानी कि हर में 1 जोड़ा गया है, और ये कितना हो जाता है, इट बिकम्स हाफ, तो ये आधा हो जाता है। अब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इधर और इस 2 की इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, ये हो गई इक्वेशन 2। अब इस दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड यानी कि निष्कासन विधि से सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं x माइनस y है, यहां पर 2x माइनस y है, मतलब दोनों इक्वेशन में, समीकरण में y वाले टर्म इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो, और दोनों के साइन भी इक्वल हैं, सेम हैं, तो आप इन्हें सबट्रैक्ट करा देंगे। तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन 2। जब हमें एलिमिनेशन मेथड में x या y के इक्वल होते हैं और उनके साइन भी इक्वल होते हैं तो उन्हें सबट्रैक्ट कराते हैं, लेकिन अगर साइन अलग अलग हैं, x और y इक्वल हैं, तो उन्हें ऐड कराते हैं। जैसे यहां पर माइनस y है, यहां पर भी माइनस y है, तो इन्हें हम सबट्रैक्ट कराएंगे ताकि एलिमिनेट किया जा सके। तो यहां पर लिखेंगे, अब यहां पर x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2 और 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। यहां से इसको एलिमिनेट करेंगे और मतलब साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, और यहां पर माइनस हो गया, और इन दोनों को एलिमिनेट करा देंगे। एक प्लस है एक माइनस है, माइनस 2x और ये x, तो ये आ जाएगा माइनस के x इज इक्वल टू, ये आएगा माइनस के 3। तो यहां से इस y माइनस से माइनस कट जाएगा और आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। तो हमने x की वैल्यू निकाल दी। अब हम इस x की वैल्यू को पुट करा देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। लिखेंगे यहां पर पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट,
तो x की वैल्यू 3 है, तो ये रहा x, तो यहां पर लिख देंगे 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2 माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और ये 3 उठा करके इधर पुट करा देंगे, तो ये हो जाएगा -3 माइनस वाई इज इक्वल टू -5, यहां से माइनस गायब और ये आपकी y की वैल्यू आ गई 5 और x की वैल्यू है 3। तो हमारे x और y की वैल्यू तो आ गई, लेकिन पूछा क्या है, व्हाट इज फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन क्या माना था ये, तो हम यहां पर लिख देंगे सो फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y, और x कितना आपका 3, y कितनी है 5, आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, 5 years ago 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले की बात है, नूरी जो है वो सोनू से 3 गुनी थी। 10 years later और 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस, और नूरी डबल हो जाएगी, जितनी एज सोनू की होगी उसकी डबल। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो सोनू और नूरी की एज अब क्या है ये हमें बतानी है, नहीं पता तो मान लेंगे एज नूरी एंड सोनू की। तो लिखेंगे सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर सेकंड 2 का, लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज या प्रेजेंट एज का लिखें, आप लिखेंगे यहां पर नूरीज present age is equal to x years. Now Sonu's present age is equal to y years. अब हमें इनकी प्रेजेंट एज का पता चल गया, मतलब हमने मान लिया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ फर्स्ट कंडीशन, जो पहली कंडीशन है उससे लिखेंगे। क्या कहा पहली कंडीशन में 5 साल पहले, तो आइए आज इनकी एज जितनी है तो 5 साल पहले की बात करते हैं, इनकी 5 साल की उम्र घटा देते हैं। उम्र है नूरी की x, इसमें से 5 साल कर दो छोटी, और सोनू की y, यहां से भी 5 साल कम कर दिए। 5 साल कम करते हैं तो क्या कहते हैं कि नूरी वॉज थ्राइस, तो नूरी जो है वो 3 गुनी हो जाती है, यानी कि 3 गुनी थी। थ्राइस टाइम यानी कि 3 टाइम थी, किसकी, सोनू की, तो ये तो 3 टाइम हो गई, ये नहीं है तो इसको हम 3 टाइम करा देंगे और दोनों हो जाएंगे इक्वल। अब इसको सोल्व करेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस के 15, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस के 15 प्लस के 5, और x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस के 10। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। नाउ फ्रॉम कंडीशन 2 ATQ सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया है, आफ्टर 10 years, अगर 10 साल के बाद की बात हो रही है तो ये रही नूरी और इसको हमने 10 साल बड़ा कर दिया, और यहां पर सोनू को भी 10 साल बड़ा कर देते हैं। ऐसा करने से होता क्या है, नूरी जो है वो ट्वाइस हो जाती है सोनू की, ये तो ट्वाइस हो गई क्योंकि 10 साल बाद आ गई, और ये ट्वाइस नहीं हो पाया तो इसको हम ट्वाइस करा देंगे 2 से मल्टीप्लाई करा के, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। सॉल्व करेंगे तो आएगा x माइनस के 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, और x माइनस के 2y इज इक्वल टू 10। ये हो गई इक्वेशन आपकी 2। अब चेक करेंगे, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, दोनों नंबर इक्वल हैं और साइन भी सेम है। जब साइन सेम होते हैं तो सब्ट्रैक्ट कराते हैं, तो यहां पर भी वही करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट, इससे पहले लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा 2 में से फर्स्ट को करा रहे हैं, 2 हमारे पास ये रहा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10,
किसी भी इक्वेशन को किसी भी इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं, चाहे पहली में से दूसरी को घटा दो या दूसरी में से पहली वाली इक्वेशन को घटा दो, एक ही बात है। फिर यहां से x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस के 10 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज कर दिए, ये x एक है, ये भी x एक है, दोनों अलग अलग साइन के हैं, कैंसिल आउट। 3y माइनस 2y तो y प्लस के 10 तो आ गया 20। तो ये हो गई आपकी y की वैल्यू, और ये y की वैल्यू किसकी थी? सोनू की एज आ गई। अब यहां पर लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट में ही कर लो पुट फर्स्ट। तो y की वैल्यू पुट करनी है x माइनस 3, ये y है, तो y की वैल्यू कितनी है? 20, यहां पर रख दिया 20 इज इक्वल टू में माइनस 10, तो x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10 और x इज इक्वल टू माइनस 10, और इधर साइड में जाकर के ये हो जाएगा प्लस का 60, तो x इज इक्वल टू 50, और x कौन है? नूरी। तो आप लिख सकते हैं यहां पर कि प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, या नूरीज प्रेजेंट एज लिखे वो ज्यादा अच्छा है, नूरी इज इक्वल टू 50 ईयर्स। यूनिट लिखनी बहुत जरूरी है। प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, ये हो जाएगा आपका 20 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 2 का 3 पार्ट। इसमें हमें बताया गया है द सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि 2 डिजिट का एक नंबर है, उस नंबर के जो डिजिट हैं 2 उनका सम है 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, जो नंबर है उस नंबर का 9 टाइम्स वो इक्वल होगा इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अगर उन डिजिट के ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए और चेंज करने से जो नंबर बनेगा उसके ट्वाइस के इक्वल होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पूछा गया है कि उन नंबर को बताइए कौन सा है। तो हम लिखेंगे यहां पर कि लेट वंस डिजिट इज इक्वल टू x, टेंस डिजिट इज इक्वल टू y। और जो हिंदी वाले हैं वो लिखेंगे कि इकाई का अंक इज इक्वल टू x, दहाई का अंक इज इक्वल टू y। अगर हम ये मानते हैं तो नंबर क्या बनेगा, यानी कि संख्या क्या बनेगी? नंबर। और हिंदी में लिखेंगे संख्या इज इक्वल टू, ये हमारा वंश है यानी कि x, और ये टेंस है तो इसको प्लस करके 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये बन जाएगा नंबर। ठीक है, अब इस नंबर, ये है वो नंबर जिस नंबर की बात की जा रही है, इस नंबर के 2 डिजिट x और y का सम दिया हुआ है 9। तो यहां पर लिखेंगे ATQ फर्स्ट कंडीशन, और इस फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बना लेंगे x प्लस y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन फर्स्ट। अगेन ATQ प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन। फिर हम सेकंड कंडीशन को लिखेंगे तो उसमें क्या कहा गया है? ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि इस नंबर का 9 टाइम्स, इस नंबर का 9 टाइम्स। तो नंबर कौन सा है? x प्लस 10y, ये रहा नंबर। इस नंबर का जो 9 टाइम्स है वो इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। इन डिजिट का ऑर्डर जो है हम रिवर्स कर दें, यानी कि x की जगह पर y और y की जगह पर x पुट कर दें, तो हम y प्लस 10x कर देंगे, तो इसका डबल करेंगे। तो ऐसा करने से ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। नाउ अब सॉल्यूशन करेंगे इसका। 9x प्लस 90y इज इक्वल टू 2y प्लस 20x, इस 2 की मल्टीप्लाई करा देंगे। 20x यहां पर लिखेंगे 20x माइनस 9x, फिर उसके बाद माइनस 2y प्लस के 2y और माइनस
90y इज इक्वल टू 0। मतलब इन दोनों को उठाकर हम एक साइड ले आए तो इधर 0 बच गया और ये रही 0। यहां पर आएगा 11x माइनस 88y इज इक्वल टू 0। यहां से 11 कॉमन लेंगे, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0 और x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ये 11 0 के भाग में जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे जैसे आपने पिछले इक्वेशन को सॉल्व किया था। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लो या इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लो। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2 ये रही x माइनस 8y इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन फर्स्ट x प्लस y इज इक्वल टू 9। जब आप सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का है माइनस हुआ, प्लस का है माइनस हुआ और ये भी प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। इनको कैंसिल करा देंगे, आपके पास माइनस के 9y बचेगा और यहां पर माइनस 9। माइनस से माइनस कराएंगे तो y इज इक्वल टू 9/9 और 9 से डिवाइड कराएंगे तो 1। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, x की वैल्यू 1 आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम यहां पर पुट कराएंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट जब यहां पर पुट कराएंगे तो x प्लस y और y की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 9, ये रहा 9। तो x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 8, क्योंकि 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। आपने x और y दोनों की वैल्यू निकाल ली। अब आप ध्यान देंगे कि हमारा नंबर ये हमसे पूछा गया है। अब इस नंबर में x और y दोनों की वैल्यू पुट करा देंगे। तो चलिए लिखेंगे यहां पर नंबर इज इक्वल टू x प्लस 10y, x प्लस 10y इज इक्वल टू x प्लस x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 8, तो यहां पर 8 प्लस y की वैल्यू कितनी है 1, तो 10 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 18। आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपसे कहा गया है कि मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। मीना एक बैंक जाती है 2000 रुपए निकालने के लिए और वो कैसे ऐसे कहती है कि 50 रुपए और 100 रुपए के नोट ही उसे चाहिए। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मीना जो है, मीना को 25 नोट मिलते हैं टोटल और हमें ये बताना है कि 50 रुपए के उसमें कितने नोट थे और 100 रुपए के कितने नोट थे। तो नहीं पता तो हम मानेंगे हम इसमें, और मानने के बाद लिखेंगे लेट 50 रुपीज नोट ऑफ 50 रुपीज इज इक्वल टू x। नोट ये वाला, नोट ऑफ 100 रुपीज इक्वल टू y। और हिंदी वाले में लिखेंगे कि माना 50 रुपए नोट की संख्या x और y रुपए नोट की संख्या इज इक्वल टू 100 रुपए नोट की संख्या इज इक्वल टू y। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ फर्स्ट कंडीशन, मीना को टोटल 25 नोट मिलते हैं, यानी कि x और y अगर दोनों को मिला दें तो टोटल उसे 25 नोट मिलते हैं। इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद अब आप देखिएगा वो 2000 रुपए निकाल रही है, तो 2000 रुपए को हम नोट में बदल लेते हैं। जैसे ATQ लिखेंगे प्रश्नानुसार सेकंड कंडीशन। अब अगर वो बैंक से पैसे निकाल रही है 2000, तो पहले हम समीकरण बनाएंगे रुपए में, देन उसको चेंज करेंगे नोट में। ठीक है, तो देखिएगा इसको ऐसे करेंगे। अगर हमारे पास नोट है x और ये है 50 रुपए के, तो टोटल रुपए आ जाएगा, प्लस y नोट है 100 रुपए के, तो ये टोटल रुपए कितने बनेंगे, ये बन जाएंगे 2000 रुपए। अब यहां से आप 50 कॉमन ले लो, 50 बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 रुपए रखें आपसे, बाद में काट लेंगे। x
प्लस 2y इजिकल टू 2000 और यहां से 50 इसके डिवाइड में आ जाएगा। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 40 x प्लस 2y इजिकल टू 40। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को आप वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, एलिमिनेशन मेथड से। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन 2 और माइनस करेंगे तो फिर साइन चेंज हो जाएंगे और यहां से आपकी x और y की वैल्यू निकल जाएगी। ये क्वेश्चन करेंगे आप अपने हैंड से, खुद प्रैक्टिस के तौर पे करेंगे। अब आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 2 का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ। इस क्वेश्चन नंबर 2 के फिफ्थ में हमसे कहा गया है कि अ लैंडिंग लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी है जो बुक देने का चार्ज लेती है, यानी कि फिक्स चार्ज। तो दो चार्ज है, एक फिक्स चार्ज और एक चार्ज ईच पर डे, यानी कि पर डे का चार्ज लेती है। तो इसमें कहा गया है कि लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज आफ्टर दैट। सरिता पेड 27 रुपीज। तो सरिता को 27 रुपए पे करने पड़े या किए उसने 7 दिनों के लिए। while Susie paid 21 rupees for the books he kept for the 5 days, find fixed charge and each charge for each days। तो हमें ये दोनों चार्ज बताने हैं, नहीं पता है तो हम इसको मान लेंगे और यहां पर लिखेंगे कि लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू x रुपीज। रुपीज है तो यहां पर रुपीज लिखेंगे, फिर लिखेंगे कि चार्ज फॉर ईच डे इज इक्वल टू y रुपीज। अब हमने ये मान लिया है तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक इक्वेशन बनाएंगे, मतलब 2 इक्वेशन बनाएंगे। यहां पे लिखेंगे ATQ फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? फर्स्ट कंडीशन कहती है कि सरिता ने 27 रुपए तो पे किए हैं और उसने 7 दिनों के लिए बुक रखी है। अगर 7 दिनों के लिए बुक रखी है तो x रुपीज जो है वो फिक्स है और ये 3 दिनों के लिए है। तो बाकी बचे कितने दिन? 4 दिन। और 4 दिन वो पर डे का चार्ज देगी और देने से उसके पास खर्चा आ जाता है 27 रुपीज का। इक्वेशन बन गई फर्स्ट। नाउ ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार सेकंड कंडीशन, यानी कि द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त क्या कहती है कि सुशी ने जो बुक ली है वो 5 दिनों के लिए ली है और उसने 21 रुपए पे किए हैं। x के हिसाब से वो 3 दिन का खर्चा प्लस y और 3 और 2 5 दिन के लिए ली है तो 2 दिन बचे, इज इक्वल टू यहां पर 21 रुपए उसने पे किए। बन गई इक्वेशन 2। अब इन इक्वेशन को हम बिल्कुल पहले वाले इक्वेशन की तरह, एलिमिनेशन मेथड की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो आइए लिखते हैं यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि सब्ट्रैक्ट, या लिखेंगे फिर इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। नहीं तो इसकी जगह लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, और हिंदी में लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। उसके बाद नेक्स्ट 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। यहां से इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, इनको एलिमिनेट कर देंगे, हमारे पास 2y बचेगा और यहां से 6 बचेगा। तो y इज इक्वल टू 6/2। इसको कैंसिल करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ये 6 है तो ये आ गया y इज इक्वल टू 3। यानी कि पर डे का जो खर्चा था, जो चार्ज था, वो 3 रुपए था। अब इसके बाद इस वैल्यू को पुट करा देंगे इक्वेशन 2 में। तो यहां पर लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2 में, इन इक्वेशन 2। तो 3x प्लस 2, y की वैल्यू यहां से 3 है, 3 इज इक्वल टू 21, 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 21, 3x इज इक्वल टू 21 माइनस 6, ये 21 है, और x इज इक्वल टू 21 में से 6 गया तो बचेगा आपका यहां से 21 में से 6 निकाल रहे हैं तो 15/3,
तो यहां से इसको काटेंगे तो x इज इक्वल टू 5,